जब वो होटल पहुंचे तो रत्ती ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनका हाथ पकड़ के स्टेज तक ले आई। रत्ती ने सब हाजरीन महफिल को मुखातिब करते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सबके कदमों तले से जमीन खींच ली। वो कहने लगी, जे और मैं शादी करने वाले हैं। याद रहे कि रत्ती प्यार से कायद को मिस्टर जे कहा करती थी, लेकिन कौन जानता था कि अगले चंद बरसों में यही ताज होटल होगा और रत्ती यहां खुदकुशी करेगी। अगले बरस 19 अप्रैल 1918 को रत्ती ने बंबई की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना नजीर अहमद के रूबरो इस्लाम कबूल किया और अपना नाम मरियम रखा। अगले दिन मौलाना हसन नजफी ने शिया अकायद के मुताबिक दोनों का निकाह पढ़ाया। जिना साहब ने अपनी दुल्हन को 1.25 लाख रुपए बतौर तोहफा दिया। सबसे दिलचस्प वाकया ये था कि जब दुल्हा का दुल्हन को अंगूठी पहनाने का वक्त आया तो मालूम पड़ा कि जिना साहब अपनी बेपनाह मसरूफियात में अंगूठी खरीदना ही भूल गए हैं। ऐसे में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने अपनी हीरे की अंगूठी कायद के हाथ पर रख दी, जिसे उन्होंने अपनी दुल्हन को पहनाया। याद रहे कि कायद के सुसर सर डिंशा पेटिट अपने जमाने में पूरे भारत के अमीर तरीन इंसान थे। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रखने वाली पेटिट फैमिली ही थी। सर डिंशा कायद से उम्र में सिर्फ 3 साल बड़े थे। जैसे ही बेटी की शादी की खबर सर डिंशा पेटिट तक पहुंची, उसने अपनी इकलौती बेटी को हमेशा के लिए अपनी जायदाद से आग कर दिया। उसने जिना साहब पर अपनी बेटी को भगाने और गुमराह करके शादी करने का इल्जाम भी लगाया। अदालत में जब जज ने पूछा, मिस्टर जिना, क्या आपने रत्ती को उनके घर से अगवा किया है? इससे पहले कि वो जवाब देते, रत्ती अपने शौहर के दिफा में खड़ी हो गई और पुरजोश लहजे में बोली, जिना ने मुझे अगवा नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें अगवा किया है। रत्ती अपनी जहानत, अपने बागी मिजाज और अपनी इल्म दोस्ती के लिए मशहूर थी। एक बार किसी सहाफी ने रत्ती जिना से पूछा कि अगर आपके शौहर को नाइट शिप यानी सर का खिताब और आपको लेडी जिना का टाइटल मिल जाए तो कैसा होगा? रत्ती को अंग्रेजों से इस कदर नफरत थी कि वो गुस्से में बोली, अगर मेरे शौहर ने नाइट शिप कबूल कर ली तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। शादी के इब्तिदाई बरस बहुत खुशगवार गुजरे। ये कपल हनीमून के लिए चंद दिन नैनीताल में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद के महल में रहा। रत्ती रोमानवी तबीयत की मालिका थी और कायदे आजम उसके सामने बेबस हो जाते थे। रत्ती कायद के लिए बहुत लकी साबित हुई। आपने कायदे आजम को चंद एक तस्वीर में मूंछों के साथ देखा होगा। कम लोग जानते हैं कि रत्ती को कायद की मूंछें पसंद नहीं थी और फिर अपनी महबूब बीवी की मानते हुए कायद ने अपनी मूंछें हमेशा के लिए साफ कर दी। कंजी द्वारकादास अपनी किताब जिना, रत्ती और मैं लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिना अपनी खूबसूरत अहलिया के हवाले से कदरे शक्की थे और पसंद नहीं करते थे कि कोई उनकी बीवी के साथ रक्स करे। जब कायदे आजम पार्लिमानी इजलासों में शिरकत के लिए दिल्ली आते तो रत्ती भी साथ होती। वो हर शाम ड्राइवर को लेकर कायद के चैम्बर जाती और फिर दोनों इकट्ठे घर वापस आते। रात के खानों पर रत्ती जिनाह की सियासतदानों से मुलाकातें होती थीं। कायदे आजम अक्सर मोतीलाल नेहरू की बेटी से मजाक में कहा करते कि तुम्हारे वालिद बहुत कंजूस हैं, खाने का ऑर्डर दे देते हैं और बिल मेरी बेगम को अदा करना पड़ता है। 14 और 15 अगस्त 1919 की शब कायदे आजम को यह खुशखबरी मिली कि आपके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। नाम रखा गया देना जिना। कुछ साल ये आंगन खुशियों का महवर रहा, लेकिन फिर शायद किसी की नजर लग गई। कायदे आजम अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से घर टाइम न दे पाते। रत्ती एक हसास औरत थी जो अपने शौहर की तवज्जो के लिए तरसने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। कायद के नाम अपने आखिरी खत में रत्ती ने एक ऐसा जुमला लिखा जो आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देता है। उसने लिखा, माय डॉर्लिंग, कोशिश करें कि मुझे एक ऐसे फूल के तौर पर याद रखें जिसे आपने चुना, न कि किसी ऐसे फूल के तौर पर कि जिसे आपने मसल डाला। रत्ती की सेहत बिगड़ती चली गई